पूरे देश के अम्बेडकरवादी लोग परेशान हैं और चिंतित हैं, वो है बाबा साहब की प्रतिमा का मामला। हो सकता है आपको भी जानकारी होगी कि अभी पिछले महीने 3 तारीख में जो है रातों रात जो है चुनाव के परिणाम से पहले जो है मोदी सरकार ने बाबा साहब की स्टेचू हटा दी गई पार्लियामेंट के अंदर से। तो क्या कहेंगे आप इस बात को लेके, जो पार्लियामेंट के अंदर से स्टेचू हटाई गई है, आपका क्या कहना है उसको लेके? देखिए, इस बात पे मैं पूरा समर्थन करता हूँ। जो जन आक्रोश है कि बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति को वहाँ से नहीं हटाया जाना चाहिए, और अब इस वक्त एजिटेशन ये चल रही है। मैं जंतर मंतर पे कई बार गया हूँ, कई संस्थाएं, कई संगठन और दुनिया भर के लोग वहाँ आ चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति को जो पार्लियामेंट में हटाया गया उसको पुनः स्थापित किया जाए उसी जगह पर। और मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। आज भी मैं अम्बेडकर भवन आया हुआ हूँ और यहाँ पे एक अच्छी खासी मीटिंग हुई है। काफ़ी प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, दलित समाज के लोग भी थे, और उन्होंने फिर से वही डिमांड अपनी री एनफोर्स की है कि बाबा साहेब की मूर्ति जब तक वापस नहीं लगेगी तब तक हम उस मुद्दे से हटेंगे नहीं। और हम भी भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय लिबरल पार्टी जो 2025 में, क्योंकि मेरा संबंध अन्ना आंदोलन से भी है, और इस वक्त जो आम आदमी पार्टी जिसके मुख्यमंत्री इस वक्त तिहाड़ी बन चुके हैं, जेल में हैं, मैं उस पार्टी से भी संबंधित रहा हूँ। अपने आदर्शों के लिए आए थे, आदर्श मूल्यों के लिए आए थे ताकि देश में व्यवस्था परिवर्तन हो। तो हमने भारतीय लिबरल पार्टी बनाई है। सभी पुराने साथी अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों के लोग वापस जुड़ रहे हैं। भारतीय लिबरल पार्टी का आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली कि 3 इरादे एवं 11 वादे। 3 इरादों में आप देखेंगे, पहला है भ्रष्टाचार पर प्रहार, नंबर 2 गुड गवर्नेंस सुविकास, एवं 3rd है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस अपने देश में एक ज्वलंत मुद्दा है। अभी भी आप देखते हैं कि जातिवाद अपने भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक है, लेकिन कोई एफर्ट्स नहीं किए जा रहे कि जातिवाद को खत्म किया जाए। रिजर्वेशन तो एक सिम्टम है उसका, वो तो एक दवाई है, मेडिकेशन है, एक मेडिसिन है कि चलो उसको कुछ हद तक रिलीफ किया जाए। पर जब तक अपने देश में भेदभाव खत्म नहीं होगा, जातिवाद खत्म नहीं होगा, नस्लवाद खत्म नहीं होगा, तब तक हम एक उस भारत की कल्पना करना कि जिसमें हम एक दुनिया में टक्कर देंगे लोगों को या दुनिया के देशों को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा वादा है सोशल जस्टिस का। मनीष जी, आपको रोकते हुए मेरा महत्वपूर्ण सवाल था। हम जिस बात को लेके बात करना चाह रहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को। जी, आप खुद एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, शर्मा कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद का जहर की अगर बात की जाए, पार्लियामेंट के अंदर भी वो जातिवाद का जहर देखा जा रहा है। उसी जातिवाद के जहर के चलते बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जिस ढंग से हटाया गया, सबसे पहले तो जो इसमें जो मुझे सबसे बड़ा आरोप, मेरी आपत्ति है, ये थी कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि 3-4 जून की रात को, जिस दिन पार्लियामेंट के लोकसभा चुनावों के थे, आपने एकदम हटा दिया। किसी पार्टियों से डिस्कशन नहीं हुआ। जो ओम बिड़ला है स्पीकर, उन्होंने किसी से डिस्कशन नहीं किया, अपने लेवल पर डिसीजन करके बस पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में इधर से उधर कर दिया। ये सबसे बड़ी आपत्ति। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि इनका मन में खोट था। ये चाहते नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जहाँ पर थी, क्योंकि वहाँ जाके लोग प्रोटेस्ट कर सकते थे, सिम्बॉलिकली वहाँ खड़े होकर वो जस्टिस के लिए डिमांड कर सकते थे। उन्होंने उसको हटा के वहाँ पे बाकी जगह लगा दिया ताकि लोगों के प्रोटेस्ट। इवन जंतर मंतर को देख लीजिए, पिछले 10 सालों में क्या हुआ है। जंतर मंतर भारत की जो प्रोटेस्ट और आंदोलन की एक आत्मा का जगह है। जंतर मंतर को छावनी में बदल दिया गया। छावनी में परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस स्टेशन जाके पहले, जबकि पहले जंतर मंतर पे कोई भी जाके कभी भी प्रोटेस्ट कर सकता है। प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को रखना डेमोक्रेसी का अंतरंग हिस्सा है, लेकिन ये जंतर मंतर को भी इन्होंने तब्दील कर दिया है। आप और आपकी पार्टी क्या इस मुद्दे पे भी जो है जंतर मंतर पे, जैसे आज दिल्ली NCR के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, संगठन इकट्ठा हुए, तो क्या आपका भी समर्थन रहेगा इस आंदोलन में? आप भी शामिल होंगे, आपकी पार्टी भी शामिल होगी? बिल्कुल। 9 अगस्त को फंक्शन है, अगला इवेंट है अपना। आज कमेटी बनाई गई है अम्बेडकर भवन में, जो आज सैनिक समता दल एवं अन्य दल के लोग आए हैं आज वहाँ पे, और अपने दलित समाज के लोग भी आए, उन्होंने सबने एक कमेटी बनाई है। 9 अगस्त को एक बहुत बड़ा आंदोलन, जन संग्रह खड़ा किया जाएगा, जन समूह खड़ा किया जाएगा। हमारा पूरा समर्थन है उसके साथ। और जैसा मैंने कहा कि समतावादी समाज हमारी भी एक इम्पोर्टेंट इशू है, प्लैंक है, और इसके लिए पूरा समर्थन भारतीय लिबरल पार्टी भी दे। वर्तमान में केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को निस्तेनाबूद करना चाहती है, उसके रचयिता, उसको लिखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर को धूमिल करना चाहती है, लेकिन इस देश की आवाम जनता कहीं ना कहीं उनके विचारों से, उनकी आचारों से जो है प्रेरित होकर उसको आगे बढ़ाना चाहती है। तो आपकी पार्टी इसमें क्या कहेगी फिर? देखिए, पहली बात तो
भारतीय मॉडर्न डेमोक्रेसी में हाँ। एक ही धर्म ग्रंथ है अपने पास, हाँ। वो है अपना संविधान, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया। खूबसूरत संविधान है और उसको प्रिजर्व करना हर भारतीय का कर्तव्य भी बनता है। इस बार जो कूचाल चली गई कि संविधान पे अटैक किया जाए और 400 पार का नारा दिया गया ताकि हम संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकें, ये प्रयास देश की जनता ने विफल कर दिया। तो इसलिए पूरा समर्थन है इस बात को। और वैसे भी क्योंकि मैं अमेरिका भी 22 साल रहा हूँ, जो बाइबल होती है किसी भी कंट्री की आत्मा की, किसी भी डेमोक्रेसी की, लोकतांत्रिक देश की, वो होती है उनका संविधान। तो उसी प्रकार से अपने देश में अपना संविधान की अपने देश की जो धर्म ग्रंथ है वो है संविधान, तो इसको प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री बाबा साहब के स्टैचू को लेकर, बाबा साहब के संविधान को लेकर पंजाब में सरकार बना लेते हैं, लेकिन अभी तक उनके किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या किसी भी विधायक ने बाबा साहब के स्टैचू पे कोई भी जबान नहीं खोली है। इनके सबसे बड़ा जो दोगलापन है वो तो यहीं दिख जाएगा। आपको ध्यान होगा 2017 में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव से थोड़े दिन पहले बोल दिया कि पहला पंजाब में हम दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे। पहली बात तो ये उठती कि दलित सीएम क्यों नहीं बनाओगे आप? क्यों? दलित सीएम बनाइए। अच्छा कोई बात नहीं, चलो वो भी निकल गया क्योंकि उसमें तो सीटें ही नहीं मिले इनको। 2022 में जो चुनाव हुए पंजाब में, तो उसमें डिप्टी सीएम दलित बनाने से किसने मना किया? फुल मेजोरिटी है इनके पास। और तो और इनका दोगलापन, इनका वो देख लीजिए, इनकी जो बैड नीयत है वो देख लीजिए कि दिल्ली में सोशल जस्टिस मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम थे, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए भी। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जो कि उनको अधिकार है कहने का, उसके बाद उनसे इस्तीफा मांग लिया ताकि हिंदू लोग नाराज ना हो। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में बोला था, 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बोला था। 22 प्रतिज्ञा के बारे में बोला था, तो क्या गलत है उसमें? तो उस पर ये बोला कि नहीं, आप इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा लिया गया जबरदस्ती, जबकि राजेंद्र पाल गौतम एज ए सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ही वॉज डूइंग गुड जॉब, उनको हटा दिया गया। तो ये जो, और उससे पहले संदीप वाल्मीकि, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। हाँ। और मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी से संबंधित रहा हूँ, सुल्तानपुर माजरा से विधायक रहे हैं जी। जब मैं उनके सचिवालय में जाके उनके मिनिस्ट्री में बैठता था, क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी का एडवाइजर था, तो उसी 7वीं मंजिल पे उनका भी मिनिस्ट्री थी, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री। वहाँ जाके बैठते थे, चाय पीते थे, बातें करते थे। तो अक्सर संदीप कहते थे कि मुझे कुछ करने नहीं दिया जाता, मेरे को मतलब काइंड ऑफ धुतकारा जाता है, या मतलब अलग थलग कर दिया जाता है। तो ये जो उनकी भावना है अरविंद केजरीवाल, वैसे भी उनका कुकर्मों का जो घड़ा है, उनके पाप का घड़ा भर चुका है, जेल में है, और जेल से निकल भी आएंगे तो उनकी जो नैतिकता है वो पर्दाफाश हो चुकी है। अगले महीने की 9 तारीख है और बहुत बड़ा जन आक्रोश आंदोलन होने वाला है, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारी रहेगी इस आंदोलन में बाबा साहब के स्टैचू को स्थापित कराने के लिए? जी, जैसा मैंने कहा कि समता या जो सोशल जस्टिस हमारा प्लैंक है, हमारी पार्टी का मुख्य एक स्तंभ है, उसके लिए हम अभी भी जनता के बीच जाते हैं। तो हम कहेंगे कि 9 अगस्त को आप आइए फंक्शन में, और बाबा साहेब अम्बेडकर के फंक्शन के लिए पूरी एजुटेशन में सहयोग देंगे, आएंगे और इस मुद्दे को मुकाम तक लेके जाएंगे। हमारी वीडियो के माध्यम से जो मैसेज देश और दुनिया के लोगों तक आपके माध्यम से जा रहा है, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आपके माध्यम से भी पहुँच पाएँ? जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को, भारतीयों को जहाँ भी है अपने देश में, कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को विस्थापित करना एक ऐसी चाल और नीयत है जो कि किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। स्पीकर ओम बिरला एवं बीजेपी सरकार ने ये गलत काम किया और इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। आज अम्बेडकर भवन में मैं खड़े होकर ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो भी आज प्रस्ताव पारित किया गया, भारतीय लिबरल पार्टी की तरफ से हम भी पूरे साथ में हैं, और लोग भी इस एजिटेशन में आए। अगस्त 9 को दिल्ली भर दें पूरा, ताकि सरकार को झुकना पड़े, क्योंकि ये सरकार गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स ले चुकी है और इनको रिवर्स करना पड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को वहीं पे लगाया जाएगा, मतलब लगाए जाने के लिए पूरा प्रोटेस्ट किया जाए जहाँ पे पहले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑफिस में आपके